संगीत सरिता। हमारे फिल्म संगीतकार और उनकी रचनाएं। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री हरिप्रसाद चौरसिया। संगीत सरिता के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपसे एक युगल जोड़ी का परिचय करवाने वाले हैं। उनका नाम है शंकर जयकिशन। ये दो नाम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि इनको आज तक बहुत सारी जोड़ियां आई और बहुत सारी जोड़ियां आएंगी, किंतु ये जोड़ी का मुकाबला किसी के साथ कभी होना बड़ा मुश्किल है। शंकर जयकिशन जी के बारे में मैं ज़्यादा उनके साथ मेरी मुलाकात नहीं थी। एक दो बार वैसे रिकॉर्डिंग में मुलाकात हुई थी और जाता था। दोनों का स्वभाव, दोनों का काम करने का ढंग बहुत ही निराला था। हम एक दो बार उनके बैकग्राउंड में गए। उनके बैकग्राउंड का करने का जो अंदाज था वो बहुत अलग था, जिसको ज़्यादातर जयकिशन जी किया करते थे और गाने शंकर और जयकिशन जी दोनों ही करते थे। तो बैकग्राउंड में मैंने एक क्या ख़ास बात देखी थी कि जयकिशन जी एक स्टॉप वॉच लेते थे, घड़ी हाथ में होती थी, और पिक्चर को देखा करते थे और डायरेक्टर से पूछते थे आपको कौन सा सीन पे कहाँ पे म्यूज़िक चाहिए, वहाँ मार्क कर देते थे और मार्क करने के बाद में जहाँ म्यूज़िक ख़त्म हो वहाँ मार्क कर देते थे और फिर वो कुछ सोच के और नोटेशन लिखाया करते थे और स्टॉप वॉच को हाथ में लेकर पिक्चर एक दो बार डायरेक्टर के साथ में देखते थे और देखने के बाद में फिर डायरेक्टर से कुछ थोड़ी सी बातें करने के बाद में और फिर अपने अरेंजर को बुलाते थे जिनका नाम सेबेस्टियन था। उनसे कहते थे थोड़ा सा नोट लिखिए और लिखने के बाद एक दो रिहर्सल कराने के बाद पिक्चर के साथ में देखते थे। ऐसा मैच करता था वो बैकग्राउंड म्यूज़िक उस सीन के साथ में कि जिसका जवाब नहीं था। उनको समय का इतना अंदाज़ था। मेरा कहने का मतलब है कि उस सीन के साथ में उनका समय का ऐसा अंदाज़ था कि एक बार जो नोटेशन लिखा देते थे वो उस सीन से कभी ज़्यादा नहीं होता था, ना कभी कम होता था और एप्रोप्रिएट होता था। जो संगीत उस सीन से मिलता जुलता होता था। अब रही गाने की बात, तो गाना तो मेरी समझ से आज तक मैं जब को उनसे बरसात से सुन रहा हूँ उनके रचनाओं को, और आज तक जितनी रचनाएं उन्होंने किया है, हर फिल्म में उनकी 2 या 4 या 6 या सारी ही रचनाएं इतनी पॉपुलर हो जाती थी कि उससे पिक्चर की जो एक क्या कहना चाहिए पॉपुलैरिटी है और पिक्चर का एक अंदाज है वो अलग ही उनके म्यूज़िक से हो जाता था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये युगल जोड़ी का जवाब नहीं। और जवाब नहीं इसलिए कहता हूँ कि उनके कुछ गानों में मुझे बड़ा मज़ा आता है। जैसे ये गाना लीजिए उनका, सुनिए।
दूसरी एक उनकी जो ख़ास बात थी, वो थी कि राज साहब के गाने का जब भी वो म्यूज़िक दिया करते थे, वो एक म्यूज़िक अलग टाइप का होता था। मुझे ऐसा लगता है कि राज साहब भी इन लोगों के साथ बैठकर उसमें अपना योग देते होंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब राज साहब का कोई गाना होता था, तो उनकी वॉइस के, उनकी गले की आवाज़ के हिसाब से एक वॉइस इन लोगों की खोज थी, वो राज साहब या शंकर जयकिशन जी की दोनों की खोज थी, जिनका नाम था स्वर्गीय मुकेश जी। सुनिए ये एक गाना, ये बहुत मशहूर गाना हुआ, राज साहब के लिए उन्होंने गाया था। दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानते में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे, जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। सारे भेद खुल गए, राज़दार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। गले लगी सहम सहम, भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। ये गाना जो था वो शंकर जयकिशन ने सोचा होगा कि राग शिवरंजनी को लेके ये गाना बनाया जाए। मैं थोड़ी देर के लिए इस राग को आपके सामने में बांसुरी पे बजा रहा हूँ। वाद्य में क्या इसका रूप आता है ये जरा सुनिए।
अभी आप श्री हरिप्रसाद चौरसिया से बांसुरी पर राग शिवरंजनी में धुन सुन रहे थे। तबले पर संगत की थी शुभंकर बैनर्जी ने। हमारे फिल्म संगीतकार और उनकी रचनाएं, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज आपने संगीतकार शंकर जयकिशन पर आधारित कड़ी सुनी। प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री हरिप्रसाद चौरसिया। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।